क्या देकर जाएगा ईयर 2024 जाते जाते। आज के वीडियो में बात करेंगे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयर 2024 के एंड तक। मैं रूपाली आपके अपने चैनल एसेंशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम के लिए ईयर 2024 ओवरऑल अच्छा गया। जिन ट्विन फ्लेम के कार्मिक बैगेजेस अधिक थे उन लोगों के लिए हो सकता है ईयर 2024 रियूनियन लेके नहीं आ सका, क्योंकि ईयर 2024 अपने आप में जजमेंट नंबर है। 2 + 0 + 2 + 4 = 8। इस ईयर को जब हम ऐड ऑन करेंगे, सिंगल डिजिट में लाएंगे तो वो बनता है 8। 8 इज़ अ नंबर ऑफ सैटर्न। शनिदेव जो जजमेंट के लिए जाने जाते हैं वो नंबर है 8। 2024 में अप्स एंड डाउन्स उन ट्विन फ्लेम के साथ ज़्यादा देखने को मिला जो नोइंगली और अननोइंगली कार्मिक बैगेज क्रिएट कर लिए थे। नाउ 2024 इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड। ट्विन फ्लेम वेव्स की अगर बात करें तो मेजर अवेकनिंग ईयर 2012 से शुरू हुई। हाँ, उससे पहले भी ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होती थी, पर ईयर 2012 में सबसे ज़्यादा बल्क अवेकनिंग हुई, जो अब तक रियूनियन में आ चुके होंगे और हायर पर्पस में लग चुके हैं। उसके बाद ट्विन फ्लेम की सेकेंड वेव ईयर 2016 में आई, जो अभी रियूनियन में आ चुके होंगे या फिर प्रोसेस में हैं। रीयूनियन डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पर। ध्यान दीजिएगा, 3 फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 सबसे पहला आपका इनर वर्क। सेकेंड, कर्मा बैगेज कितना आपने क्रिएट किया। थर्ड, डिवाइन टाइमिंग। आपको अपना काम करना है, इनर वर्क अच्छे से करना होगा, नेगेटिव कर्मा करने से बचना होगा, और फिर डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करते हैं। उसके बाद ट्विन फ्लेम की थर्ड वेव आई, जो ईयर 2020 में ह्यूज अवेकनिंग हुई। Now, this wave of twin flame are going to move into 3D reunion. कुछ ट्विन फ्लेम्स के रियूनियन हो भी चुके हैं। डिपेंड करता है कार्मिक बैगेज एंड डिवाइन टाइमिंग ऑफ कोर्स, और इनर वर्क आपने क्या किया, कितना किया, कैसे किया। ईयर 2024 थर्ड वेव ट्विन फ्लेम के लिए धीरे धीरे रियूनियन की ओर प्रोसीड करेगी। आपकी जर्नी में कम्युनिकेशन के साथ साथ कमिटमेंट भी देखने को मिलेगा। जहां कमिटमेंट देने की गुंजाइश नहीं है वहां हार्मोनियस रियूनियन में आ पाएंगे आपके ट्विन फ्लेम के साथ। जिनकी मैरिज पॉसिबल हो वो शादी के बंधन में भी बंधेंगे। ये प्रोसेस 11-11 पोर्टल से शुरू होगा और फिर आगे के मंथ्स में प्रोसेस कंप्लीट होगा। फिर एक नया वेव आएगा जिसे फोर्थ वेव कहा जाएगा। ट्विन फ्लेम सदियों पहले भी आए हैं और बाद में भी आते रहेंगे, पर जैसे जैसे ट्विन फ्लेम की वेव्स आगे बढ़ेगी रीयूनियन उतना टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट वेव ऑफ ट्विन फ्लेम हैड द मोस्ट डिफिकल्ट रोल सो फार। अब जो फर्स्ट वेव 2012, उस वेव में जो भी ट्विन फ्लेम्स थे वो बहुत डिफ़िकल्ट रही उनकी जर्नी, पर अब मदर अर्थ को ज़्यादा अवेकन्ड सोल की ज़रूरत है। इसलिए अब जो वेव है थर्ड वेव एंड आगे जितने वेव्स आएंगे उनके रियूनियन में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना फर्स्ट वेव से पहले और फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव तक ट्विन फ्लेम को लगा। क्यों? क्योंकि बहुत से फैक्टर्स डिपेंड करें। देर आर वेरियस फैक्टर्स प्लेड द रोल। नंबर 1, उस वक्त मीडिया या सोशल मीडिया उतनी एक्टिव नहीं थी, इसलिए ट्विन फ्लेम्स जान नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे कि क्या चल रहा है। सेकेंड, उस वक्त जो आजकल की जो एक जो ट्रेंड है, उस वक्त ये ट्रेंड नहीं था। दुनिया में फिर भी पीस, शांति बरकरार थी। तीसरा रीज़न ये है कि उस वक्त जो ट्विन फ्लेम वो एक ग्राउंड पर्सन के जैसे, सबसे पहला जो भी होता है उसे ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। और ये हम किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए, कोई भी चीज़ में फर्स्ट को, क्योंकि उसे समझना होता है, उसे सिखाना वो खुद से सीखता है। वो वेव्स हम सबको सिखाकर
आगे हम सब आप लोगों को सिखा रहे हैं, राइट। जो 2012 में अवेकन हुए, 13, 14, 15 तक अवेकन हुए, वो हमें सिखाया, हम आप लोगों को सिखा रहे। इस तरह से आप लोग आगे लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे, ये प्रोसेस है। तो उस वक्त जो 2012 और सेकेंड वेव में भी बेहद जो डिफ़िकल्ट रही है जर्नी कॉम्प्लिकेटेड है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट ए ईजी गोइंग जर्नी। बुज़दिलों को नहीं दी जाती ये जर्नी, बहुत ही टफ एंड सोल को ये जर्नी दी जाती है। जो टफेस्ट, जो ब्रेवेस्ट सोल है, उसे ये जर्नी दी जाती है। तो फर्स्ट वेव ट्विन फ्लेम हैड द मोस्ट डिफ़िकल्ट रोल। पर अब मदर गाया, मदर अर्थ को ज़्यादा अवेकन सोल की ज़रूरत है। इसलिए अब जो वेव है, थर्ड वेव, उन्हें सोशल मीडिया से बहुत कुछ पता चल जाता है। उन्हें जो वेव्स पहले अवेकन हो चुके उनसे गाइडेंस मिल जाती है। और इसके साथ ही साथ मदर नेचर को भी, मदर गाय को भी बहुत से अवेकन सोल चाहिए, क्योंकि आज की परिस्थिति पूरी दुनिया में जो अनपीसफुल एक मैटर छाया हुआ है, उसको देखते हुए मदर अर्थ को अवेकन सोल की ज़रूरत है। हम सब एक अलग राह पे चल दिए हैं, एक नेचर के खिलाफ, प्रकृति के खिलाफ, हर एक चीज़ में। तो उसके लिए मदर अर्थ को इस तरह के अवेकन सोल की ज़रूरत है। इसीलिए अब रीयूनियन में उतना टाइम नहीं लगेगा। मदर गाया रिक्वायर्स मोर अवेकन सोल, सो दिस इज अ पॉजिटिव टाइम। द ट्विन फ्लेम अवेकन इन थर्ड वेव एंड सो ऑन। ट्विन फ्लेम की फोर्थ वेव की अवेकनिंग होनी अब शुरू होगी 2024 के ऑनवर्ड, मतलब 25 तक आते आते। 2024 लास्ट मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर कोई अवेकन हो रहा है या ट्विन फ्लेम जर्नी में आ रहा है, उसे फोर्थ वेव में उसे कैटेगराइज किया जाएगा। अब ट्विन फ्लेम का पर्पस सिर्फ मैरिज, हनीमून, किड्स, सेक्स, रोमांस ये नहीं होता, बल्कि एक्चुअली ट्विन फ्लेम हैज टू वेक अप from this illusionary world. They need to understand their higher purpose. They need to recall their soul contract. हायर पर्पस क्या है? कौन सा हायर पर्पस की बात हो रही है? आप अपने आसपास के लोगों की सोल अवेकनिंग के लिए हेल्प करेंगे, इस मैट्रिक्स के माया से बाहर आएं और लोगों को हेल्प करें ताकि वो भी ऐसा कर सके, ईगो से बाहर आए। अब फोर्थ वेव की ट्विन फ्लेम की ग्रुप रेडी हो रही है अवेकनिंग के लिए। ईयर 2025 के एंड होने से पहले अगर आप फर्स्ट वेव ऑफ ट्विन फ्लेम हैं, मतलब अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ईयर 2012 टू 2016 के बीच आप आए और आपकी अवेकनिंग शुरू हुई, या आपकी सोल अवेकनिंग प्रोसेस में आई, और इस 2024 में अब तक अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से रिकनेक्ट नहीं हो पाए या कम्युनिकेशन भी शुरू नहीं हुआ, तो आपके ट्विन फ्लेम के बीच में कोई भी अगर रिकनेक्शन नहीं हुआ, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो आपको कुछ हायर पर्पस आपका होगा जो आपके ट्विन फ्लेम के रीयूनियन से अब इसका कोई मतलब नहीं रखता। तो सिंपली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें। यही सीन सेकेंड वेव ऑफ ट्विन फ्लेम के लिए भी है। ईयर 2016 से लेके ईयर 2019 तक अगर आप इस जर्नी में आए और आप अगर अपने ट्विन फ्लेम से मिले और आपकी सोल अवेकनिंग शुरू हुई, इस प्रोसेस पे आप सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में आए, पर 2024 तक आपका कोई भी रिकनेक्शन आपके ट्विन फ्लेम से नहीं हुआ, कोई भी कम्युनिकेशन शुरू नहीं हुआ, तो अब आपका हायर पर्पस के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। वहीं अगर आप ईयर 2012 से लेकर 2019 के बीच इस जर्नी में आए और आपकी सोल अवेकनिंग शुरू हुई और आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रिकनेक्ट हुए हैं या एटलीस्ट कम्युनिकेशन शुरू हो चुका है, देन दिस इज द रीयूनियन टाइम फॉर यू। 2024 या 2025 तक आपका रीयूनियन हो जाएगा। अगर आप थर्ड वेव में आते हैं, मीन्स आपकी जर्नी एंड अवेकनिंग ईयर 2020 टू 2024 के बीच में हुई,
ईयर 2020 से लेकर 2024 के बीच में हुई, तो आपकी रीयूनियन अब नज़दीक है। ईयर 2025 तक आपका रीयूनियन हो जाएगा। आपके रीयूनियन में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, कुछ फैक्टर्स, मदर गाया को ज़्यादा से ज़्यादा अवेकन सोल की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, इस दुनिया में जो भी चीज़ अब बिखरा पड़ा है उसको समेटने का काम। नंबर 3, आपका जो हायर पर्पस है उस ओर आपको ध्यान देने का काम। लेकिन ये 2024 के एंड तक और 2025 तक आपका रीयूनियन 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। आपका इनर वर्क, सेकेंड फैक्टर है आप कितने नेगेटिव जो बैगेजेस हैं या नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस हैं, नेगेटिव कर्मा जिसे कहते हैं, वो क्रिएट कितना कर रहे हैं। एंड डिवाइन टाइमिंग ऑफ कोर्स प्ले अ वाइटल रोल इन ट्विन फ्लेम रीयूनियन प्रोसेस। तो आप चेक करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस वेव से कनेक्शन रखते हैं, और अब आपको क्या करना है वो मैंने बता दिया। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है ही या नहीं, सिंपली एक इल्यूजन भर है, ये चेक करने के लिए, या आप इनर वर्क क्या करेंगे, इनर वर्क की गाइडेंस, पूरी गाइडेंस लेने के लिए, या आप इनर वर्क कर चुके हैं फिर भी कुछ भी नहीं, मूवमेंट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कहाँ गलती हुई उसे जानने के लिए, या आप अभी किस स्ट्राटा में हैं, या अगर सोलमेट से भी आप डील कर रहे हैं, या कोई फैमिली रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, करियर रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आई एम अ ट्विन फ्लेम कोच एंड एज वेल एज एन एस्ट्रोलॉजर टू। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपने इस जर्नी को समझते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द अचीव करेंगे डिवाइन रीयूनियन। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।